कि ये बिल गुंडों के लिए है। ये बिल बहुत पहले आना चाहिए था। बंगाल में बहुत गुंडई बढ़ गया था, बहुत बाहुबली कल्चर बन गया था। हर एक ब्लॉक का ब्लॉक सभापति खुद को मुख्यमंत्री से भी ज़्यादा क्षमताशाली मानते थे अपने आप को। ये बिल तो शाहजहां, जहांगीर, पुष्पा, हुमायूं कबीर जैसे लोगों के लिए ये बिल तो लाना ज़रूरी है। जो लोग गुंडाई करेगा, जो लोग बदमाशी करेगा, जो लोग गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार करेगा, उनका ज़मीन छीनेगा, महिलाओं के साथ अत्याचार करेगा, वो कटमनी सिंडिकेट चलाएगा, तोलाबाजी चलाएगा, वो लोग जेल के अंदर जाएंगे, उनका संपत्ति भी अभी सरकार हड़प लेगी। विधानसभा में एंटी सोशल बिल जो है वो पास हुआ है, गुंडा बिल जिसे बोला जा रहा है। क्लॉजेस उसके काफ़ी हार्ड्स हैं। ऑपोजिशन ने तो अपोज किया, लेकिन बीजेपी के जो वोटिंग सिस्टम थी उसके हिसाब से बिल को पूरी तरह पास कर दिया। नहीं, ये बिल नीड ऑफ द आवर है। ये बिल बहुत पहले आना चाहिए था। देखिए, यहाँ पर तो बहुत सारे बंगाल में मॉडल्स चलते थे ना, डायमंड हार्बर मॉडल, मुर्शिदाबाद मॉडल, बहुत सारे मॉडल्स चलते थे। तो ये बिल कल मुख्यमंत्री ने विधानसभा में साफ कर दिया कि ये बिल गुंडों के लिए है। यहाँ बंगाल में बहुत गुंडई बढ़ गया था, बहुत बाहुबली कल्चर बन गया था। हर एक ब्लॉक का ब्लॉक सभापति खुद को मुख्यमंत्री से भी ज़्यादा क्षमताशाली मानते थे अपने आप को। और ये लोग गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे, महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते थे। ये बंद होना चाहिए। ये बिल तो शाहजहां, जहांगीर, पुष्पा, हुमायूं कबीर जैसे लोगों के लिए ये बिल तो लाना ज़रूरी है। कब तक बंगाल में ये सब चलेगा? हम लोगों का, आम जनता के दिल में ये था कि ये बिल राजनीति के लिए इस्तेमाल ना हो या विपक्ष के लिए इस्तेमाल ना हो। वो भी तो कल मुख्यमंत्री ने साफ साफ कह दिया कि किसी शरीफ आदमी के ऊपर ये बिल लागू नहीं होगा। और काफ़ी सारे इसमें चेक्स एंड बैलेंस भी है, एक एडवाइजरी कमेटी भी बनाया गया है। तो मैं इस बिल का पूर्ण समर्थन करता हूँ। ये बिल आना चाहिए और बंगाल से गुंडई, बाहुबली कल्चर जो है वो बंद होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने ये जिक्र करते हुए शाहजहां हुआ, पुष्पा हुआ, उनका उदाहरण देते हुए भी कहा कि जिसे ये बिल फॉलो नहीं करना है वो किसी इंडिया अलायंस स्टेट में जाके रह सकते हैं, यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, बंगाल में अभी परिवर्तन हुआ है, बंगाल में नया सरकार आया है और आम आदमी, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, मैं आपको बाइट दे रहा हूँ, हम लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग गुंडाई करेगा, जो लोग बदमाशी करेगा, जो लोग गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार करेगा, उनका ज़मीन छीनेगा, महिलाओं के साथ अत्याचार करेगा, वो कटमनी सिंडिकेट चलाएगा, तोलाबाजी चलाएगा, वो लोग जेल के अंदर जाएंगे, उनका संपत्ति भी अभी सरकार हड़प लेगी। तो ठीक है, गुंडाई और बाहुबली कल्चर पहले यूपी बिहार में भी चलता था, ख़त्म हो गया। बंगाल में भी चलता था। आशा करते हैं ये बिल उसको ख़त्म कर देगा। एक और बिल पास हुआ, ओबीसी बिल, जिसमें जो पहले की गवर्नमेंट ने 113 कम्युनिटीज़ को रखा था उसको पूरी तरह से हटा के 66 को रखा गया है। साथ में कोई कैटेगरी नहीं है, अब सिर्फ ओबीसी है। रिजर्वेशन कोटा भी कम कर दिया गया, 17 से 7% कर दिया। देखिए, ये तो सब सही हो रहा है, इसमें तो गलत कुछ नहीं हो रहा है। आप एक चीज़ सोचिए कि जब लेफ्ट क्षमता में थी बंगाल में 34 साल, तब उन्होंने ओबीसी कैटेगरी को और रिजर्वेशन कैटेगरी को तो धर्म के नाम पे बांटा था। 42 ओबीसी कैटेगरी में 41 एक विशेष संप्रदाय के लोगों को दिया गया था। धर्म के नाम पे ओबीसी कैटेगरी क्यों होगा? आज जो सच में जिनको रिजर्वेशन की ज़रूरत है, वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, उनको मिलना चाहिए ना। धर्म के नाम पे क्यों रिजर्वेशन मिलेगा? ये तो नहीं हो सकता, ये तो देश के संविधान के खिलाफ है। कैटेगरी होना चाहिए, जो लोग पिछड़े हैं, जिन लोगों को रिजर्वेशन चाहिए, उनको आगे ज़िंदगी में बढ़ने के लिए, उनकी बच्चों की भविष्य सुरक्षित करने के लिए उनको मिलना चाहिए। सिर्फ धर्म के बेसिस पे ये नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये सरकार जो काम कर रही है सही काम कर रही है। जिन लोगों को मिलना चाहिए रिजर्वेशन, जिनको सच में ज़रूरत है रिजर्वेशन का, धर्म को हटा के उनको रिजर्वेशन दिया जाए। धर्म के नाम पे कोई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। यूजीसी बिल भी आने वाला था, कल स्टेटमेंट आया मुख्यमंत्री का कि कैबिनेट में पहले उसका ड्राफ्ट बनेगा, एक कमेटी बनी है, उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही बिल को टेबल किया जाए। सही सिद्धांत है, ये भी सही सिद्धांत है। देखिए, यूसीसी, बीजेपी बोल रही है यूसीसी के बारे में 1980 साल से, ये तो कोई नया बात नहीं है। और यूसीसी इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ बीजेपीज मैनिफेस्टो। तो उनका जब सरकार बनेगा वो तो यूसीसी लागू करेंगे। और अगर आप देखेंगे तो ये देश में संविधान है, संविधान के आर्टिकल 25 में इन सब लोगों को अपना धर्म पालन करने का पूर्ण अधिकार है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। पर ये देश किसी धर्म के किताब से नहीं चलता है, ना भगवत गीता से चलता है, ना होली बाइबल से चलता है, ना कुरान शरीफ से चलता है। ये देश संविधान से चलता है। तो अगर देश में
एक किताब है संविधान जिससे देश चलता है, देश का एक झंडा है जो तिरंगा है, तो देश में तो एक ही सिविल कानून होना चाहिए जो सबके ऊपर लागू होना चाहिए। हर एक धर्म के नाम पे अलग अलग कानून ये नहीं हो सकता। तो यूसीसी का मैं समर्थन करता हूँ, यूसीसी होना चाहिए, सिविल कानून होना चाहिए सबके लिए एक। बाकी हर इंसान जिनका धर्म जो भी हो वो अपना धर्म संविधान के हिसाब से उनको तो संपूर्ण स्वतंत्रता है अपना धर्म पालन करने का, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ विपक्ष के लोग यूसीसी बिल में धर्म को लाना चाह रहे हैं ताकि वो वोट बैंक की राजनीति कर सके, अपने धर्म के नाम पे अपनी राजनीतिक रोटी सेक सके। जो सालों साल इस देश में हो रहा है ये बंद होना चाहिए। सिविल कानून सबके लिए सेम होना चाहिए। कुणाल घोष, दोला सेन और वैष्णव चट्टोपाध्याय के अगेंस्ट में हेयर थाना में एक एफआईआर हुई है। 21 जुलाई की जो रैली होती है टीएमसी को, वो उसके लिए वो लोग उस रोड पर फीता नाप रहे थे, जो भी होता है उनका वो लोग कर रहे थे, जिसके अगेंस्ट में कंप्लेन के हिसाब से ये एफआईआर दर्ज की गई। देखिए, इसका जवाब तो खुद मुख्यमंत्री ने कल विधानसभा में दिया है कि आपने एप्लीकेशन डाला है, पर उसका मतलब ये नहीं कि कल आप रस्सी लेके चले जाए रोड नापने। आज पकड़ लीजिए, जिस जगह पे मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं पुलिस को एप्लीकेशन देता हूँ कि यहाँ पर मुझे एक प्रोग्राम करना है, मुझे अभी तक पुलिस का परमिशन नहीं मिला है। यहाँ पर अगर आके मैं नापना स्टार्ट कर दिया कि कहाँ स्टेज बनाएंगे, वो तो गलत है। ये तो स्वयं मुख्यमंत्री ने बोला है। अभी तृणमूल कांग्रेस में दो अलग अलग गुट बन गया है, एक ममता कांग्रेस, एक ऋतुव्रतो कांग्रेस। दोनों ने ही पुलिस को एप्लीकेशन भेजा है कि दोनों को ही 21 जुलाई करना है। अभी जिनको परमिशन मिलेगा वो करेंगे। बट ये जो अभी भी जो कालीघाट तृणमूल कांग्रेस है, इनके दिमाग में अभी भी ये है, ये एंटाइटलमेंट चल रहा है कि हम लोग ही हैं, हम लोग ही असली तृणमूल है। तो ये लोग अपना पुराना रवैया लेके, रस्सी लेके चले गए थे नापने। मुख्यमंत्री ने कड़ी शब्दों में उनकी निंदा की खुद विधानसभा में खड़े होके। अब पुलिस ने एफआईआर किया है, अब पुलिस कानून अपना कार्रवाई करेगी, इस पे और क्या कह सकते हैं। हाईकोर्ट में जो मामला चल रहा था अभिषेक के खिलाफ, आज उसकी वॉइस सैंपल टेस्टिंग होगी। वो जो उन्होंने बयान दिया था इलेक्शन के पहले 4 तारीख वाला रिगार्डिंग करके, उसका वॉइस जो टेस्टिंग है वो आज होगा। देखिए, क्योंकि मामला पूरा हाईकोर्ट में है, इस पे हम क्या कमेंट करें। हाईकोर्ट जो सिद्धांत लेगा वही होगा। दूसरी बात, मुझे सीआईडी पूरा जांच कर रही है, सीआईडी के जांच पे भी मेरे को कुछ बोलना नहीं है, पर वॉइस सैंपल का ज़रूरत क्या है, ये बात अभिषेक बनर्जी ने कही है, ये उन्होंने खुद मान लिया है। ये बातें, ये जो डीजे बजाएंगे, विपक्ष के लिए शमशान घाट बनाएंगे, ये सब तो उन्होंने सार्वजनिक मंच से कहा था, जिसका लाइव टेलीकास्ट किया था हर मीडिया ने, और तृणमूल कांग्रेस के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से भी इनको छोड़ा गया था। तो इसमें तो कोई दोहरा नहीं है कि ये बातें अभिषेक बनर्जी जी ने कहा है। अभी बात है सीआईडी के जो चल रहा है जांच पड़ताल, उसमें सीआईडी चाह रही है कि उनका वॉइस सैंपल ले। उनके खिलाफ अभिषेक बनर्जी जी ने हाईकोर्ट में गया, अभी देखना है हाईकोर्ट क्या राय देती है इसके खिलाफ। एसआईआर के खिलाफ इंडिया अलायंस एक बार फिर से एकजुट हुआ है। सीजीआई के पास में लेटर दिया गया है कि एसआईआर जो है वो इलेक्शन वोटिंग मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ किया गया है। इसमें आप और डीएमके भी आज शामिल हो गई है। देखिए, ये सब पॉलिटिकल पॉस्चरिंग है। जब एसआईआर लागू हुआ था बंगाल में, तब भी बहुत सारे पार्टीज़ ने मिलके सीजीआई को लेटर दिया था, स्पीकर साहब को लेटर दिया था। देखिए, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने तो एसआईआर को बंद नहीं किया। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भले ही लगाए थे, बट एसआईआर का प्रक्रिया को तो उन्होंने बंद नहीं किया है। अभी सारे जो विपक्ष के दल है, ये लोग जाके सुप्रीम कोर्ट में, ये तो उनका हक है, कोई भी दे सकता है, देखिए चिट्ठी, बाकी सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। बट एसआईआर हर राज्य में हुआ है, एसआईआर के बाद वोट भी हुआ है। वोट में कुछ सरकार जीते हैं, कुछ सरकार हारे हैं। नया सरकार बन के भी इतना महीना हो गया है, अभी नया क्या होने वाला है मुझे नहीं पता। अभी सारे विपक्ष दे रहे हैं ये थोड़ा मीडिया हेडलाइन के लिए, थोड़ा पॉलिटिकल पोस्चरिंग के लिए। चलिए, अच्छी बात है, एक तरफ जो विपक्ष का जुट है वो एक दिख रहा है। बाकी इसका क्या होना है, भविष्य क्या है, वो तो सुप्रीम कोर्ट में होगा। मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है। इस पहल में डीएमके और आपका आना, टीएमसी ने इसका स्वागत किया है। हाँ, ठीक है, टीएमसी ने स्वागत किया है। मैंने देखा है टीएमसी के वरिष्ठ राज्यसभा के सांसद ने ट्वीट भी किया है, क्विज मास्टर जी ने। बात यह है कि सब एक दिन में एक साथ आ जाएंगे, फिर अगले दिन में चिट्ठी लिखेंगे कि हम साथ में बैठ के पकौड़ा नहीं खाएंगे। कोई बोलेंगे कि हम जिन्होंने हमको हराया हम उनके साथ नहीं जाएंगे। तो हमको नहीं पता इनके बीच में क्या हो रहा है। बात यह है कि अभी जिस
तरीके से भाजपा देश में और बंगाल में सरकार चला रही है, विपक्ष टूट के बिखरा हुआ है। लोकतंत्र के लिए विपक्ष बहुत ज़रूरी है, विपक्ष का रहना बहुत ज़रूरी है, विपक्ष का एक होना बहुत ज़रूरी है। अभी ये लोग अपना झमेला मिटा के एक हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।